सो वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन क्रिएट्स, जहां हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। तो आप सभी को पता है, जब भी हमारी कोई लड़ाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि तुझे कोर्ट में देख लूँगा। भाई भाई का मैटर हो गया है। अब भाई का मैटर हो गया है तो कोर्ट तो जाना पड़ेगा, वकील से तो मिलना ही पड़ेगा। बट हमें पता तो हो कि किस कोर्ट में जाना है, कहाँ अपील करनी है, कैसे क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो वीडियो है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, कि कितने टाइप के कोर्ट्स होते हैं और किस टाइप का मैटर हो जाए, किस टाइप की भाई की लड़ाई हो जाए, किस टाइप का हमारा मतलब चाहे वो घर में कलेश हो जाए तो कौन से कोर्ट में जाना चाहिए। आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि कोर्ट कितने टाइप के होते हैं और कौन सी जगह पे किस टाइप का केस लड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लोअर कोर्ट्स। ये थोड़ा सा ना धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हायरार्की थोड़ी सी टफ होती जाएगी, तो इसलिए सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वीडियो के स्टार्टिंग में हाई अटेंशन होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे नीचे जो कोर्ट्स आते हैं ना, वो होते हैं लोअर कोर्ट्स। तो ये जो लोअर कोर्ट्स होते हैं ना, ये ना 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। तो सबसे जो पहला कोर्ट है हमारे पास है, वो है कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस। कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस। तो यहाँ जो होता है ना, यहाँ कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस में, तो यहाँ बेसिकली जो मैटर डिस्कस होते हैं वो होते हैं 1000 से लेके 5000 तक। अगर आपका जो मैटर है वो 1000 से लेके 5000 तक के बीच में है ना, सिविल मैटर, तो वो यहाँ आपको जाना पड़ेगा कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस में, यहीं डिस्कस होता है। और जो दूसरे टाइप होता है वो होता है मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट तो इससे थोड़ा सा मतलब हायरार्की में बड़ा होता है। तो यहाँ पे कितने 6000 से लेके 11000 तक के जो रुपी से मैटर रिलेटेड केसेस होते हैं वो यहाँ डील होते हैं। एंड देयर इज़ थर्ड टाइप ऑफ कोर्ट, दैट इज़ लोक अदालत्स। तो जो लोक अदालत्स होती हैं ना, इसको हम एक तरीके से कोर्ट तो प्रॉपर कोर्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज ये टाइम टू टाइम लगते हैं। ये एक्चुअली में एक गवर्नमेंट का मैकेनिज्म होता है, एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, या फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो इस टाइप के जो मैटर्स होते हैं ना, वो लोक अदालत्स में डिस्कस होते हैं, जहाँ पे हमें ये मतलब ये सुविधा दी जाती है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं, बोथ पार्टीज़ अपनी सहूलियत के हिसाब से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, और ये मान्य होता है, जो कि ज़्यादातर सिविल केसेस में देखा जाता है। ठीक है। और छोटे मोटे केसेस जैसे कि आपको चालान भरना हो अपनी गाड़ी का, जैसे चालान कट गया हो, आपको चालान माफ़ी करवानी हो या कम कराना हो, इस टाइप के जो होते हैं ये लोक अदालत होती हैं। तो ये जो 3 टाइप के कोर्ट्स हैं, ये सबसे लोवेस्ट होते हैं, लोअर टाइप्स ऑफ कोर्ट। और एक और स्पेशल थिंग, जो कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस होते हैं ना, ये ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन अर्बन सिटीज़ में मिले जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन मतलब बड़ी बड़ी जो एमसीएफ वगैरह होती हैं, जहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, वहाँ ये इस टाइप के कोर्ट्स मिलते हैं। ये हर जगह अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जो मुंसिफ कोर्ट है ना, ऑलमोस्ट हर जगह ये कोर्ट बनाए जाते हैं ताकि स्मॉल केसेस के साथ डील किया जा सके। तो ये होते हैं सबसे लोअर टाइप ऑफ कोर्ट्स। एंड देन इसके ऊपर जो हायरार्की आती है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हायरार्की है। इसके ऊपर आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो कि लोअर कोर्ट्स के ऊपर है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं जिनको हम, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं ना, इसको हम ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट कोर्ट होता है उसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं कह रहा हूँ, एक जगह तो बोल रहा हूँ कि ये दोनों कोर्ट जो होते हैं ये सेम होते हैं। सेम इन द सेंस ये सेम बिल्डिंग में होते हैं, सेम प्लेस पे होते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि ये जो हैं ये सिविल मैटर के साथ डील करते हैं, और ये जो हैं ये क्रिमिनल मैटर के साथ डील करते हैं। यहाँ तक कि इन कोर्ट्स में जजेस भी सेम होते हैं। एक जज है, ठीक है, मान लीजिए ये जज है, तो ये जो जज है ना, ये सेम बिल्डिंग, सेम प्लेस, सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठेगा। बट अगर इसके पास अगर ये सिविल कोई मैटर आ गया, तो इसको हम
डिस्ट्रिक्ट इसको सिविल कोर्ट बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल मैटर से डील कर रहा है तो यही कोर्ट सेशन कोर्ट बन जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी कहते हैं। ओके, या फिर सेशन, इस जज का नाम हो जाएगा सेशन जज, और जब ये डिस्ट्रिक्ट केसेस देखेगा सिविल मैटर से रिलेटेड तो इसका नाम हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज। तो ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, ये सेम ही होता है। बट इसके अंदर में लेवल ऑफ हायरार्की होती है कि अलग अलग हायरार्की पे जजेस फिक्स्ड होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस देखते हैं कि किस टाइप का केसेस है। ज़्यादा अगर मुश्किल केस है, मतलब टाइप ऑफ, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको भी समझाता हूँ। जैसे सबसे नीचे आता है सिविल जज। सिविल जज क्लास 2। ये जो जज होता है ये सबसे, मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट में सबसे नीचे का, सबसे जूनियर जज होता है। और ये जो जज है ये बेसिकली जो 50,000 तक के मैटर होते हैं उस टाइप के केसेस की सुनवाई करेगा। इससे ऊपर आएगा सिविल जज क्लास 1। ठीक है, इसको सीनियर जज भी बोल देते हैं, इसको जूनियर डिवीजन जज बोलते हैं, इसको सीनियर डिवीजन। ये जो होगा ये 50,000 या उससे ऊपर, ये 50,000 अप टू 50,000, मतलब ये 30,000 25,000 इस टाइप के केसेस, ये 50,000 से अबव के केसेस डील करता है सिविल जज। इसके ऊपर आता है एडिशनल जज बोलते हैं, जिसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और सबसे ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट जज। तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम जजेस के टाइप, जो हमारा केस सुनेगा, अगर हमारा केस 25,000 30,000 का है तो सिविल जज सुनेगा, अगर उससे ऊपर का है 50,000 से 50,000 तक का है सिविल जज, उससे ऊपर है तो एडिशनल जज सुनेगा। तो इस टाइप से सिविल कोर्ट हमारा हायरार्की होती है। एंड देयर, और अगर हमारा क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल मैटर में जो सबसे लोअर जज होता है वो होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्या होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो कि क्या होता है 5,000 तक का, जब वो केस सुनेगा 5,000 तक का फाइन और 1 साल तक की सज़ा दे सकता है। उसके ऊपर आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 1। ये जो होता है ये 3 साल तक की सज़ा और 10,000 तक का फाइन लगा सकता है। फिर इसके ऊपर आता है चीफ जुडिशियल जज। कौन आता है? चीफ जुडिशियल जज, जो कि 7 साल तक की सज़ा सुना सकता है। इसके ऊपर 2 जज और आते हैं। सबसे सबसे ऊपर आता है सेशन जज, सबसे हाईएस्ट, और उसके नीचे आता है एडिशनल सेशन जज। ठीक है, एडिशनल सेशन जज। तो इनमें भी डिफरेंस देखिए। ये जो नीचे के 3 जजेस हैं ये हायरार्की में नहीं है, ये है टाइप ऑफ, जिस टाइप का आपका केस होगा, आपका 5,000 फाइन तक का है, 10,000 फाइन तक का है, जिस टाइप का आप लॉ ऑफेंड करेंगे उस टाइप का आपका जज केस सुनेगा। और इन तीनों, एक स्पेशल थिंग ये है कि ये जो तीनों जो होते हैं ना, ये तीनों कोर्ट बोल लें हर एक, या जजेस के बोल लें, तो ये तीनों के पास होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर जो फर्स्ट टाइम केस सुना जाएगा, फर्स्ट टाइम एविडेंस नोट डाउन किए जाएंगे, जो चार्जशीट फाइल होगी, जो एफआईआर देखी जाएगी, वो इन 3 कोर्ट्स के अंदर ही देखी जाएगी। और जो ऊपर के जो 2 कोर्ट हैं, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ये अपील के थ्रू देखेंगे आपका केस। मतलब फर्स्ट जो ओरिजिनल होगा वो यहाँ पे केस फाइल होगा किसी भी तीनों के केसेस में। ऐसा नहीं है कि आप पहले यहाँ जाना पड़ेगा फिर यहाँ, नहीं। जिस टाइप का केस है, जिस टाइप का मतलब आपने क्राइम ऑफेंड किया है, हो सकता है सीधा यहाँ सुना जाए आपका केस। लेकिन इसके बाद आपको ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ अपील करनी, आपको सीधा अपील करनी होगी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, इन दोनों किसी भी केसेस में आप अपना अपील कर सकते हैं। सो ये डिफरेंस है इसके बाद। और इसकी अपील कहाँ होगी, इसकी तो फिर मैं नेक्स्ट में बताऊँगा आगे अपील कहाँ होती है। इसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और 2 टाइप के कोर्ट्स हैं। एक होता है ट्राइब्यूनल्स और एक होते हैं स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है, एक होता है ट्राइब्यूनल और एक होते हैं स्पेशल कोर्ट। जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से डील करने के लिए बनाए जाते हैं, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से। जैसे कि मान लीजिए कोई, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सबसे बेस्ट एग्जांपल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जैसे कंपनी लॉज हैं, उन लॉज को एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स का जो उल्लंघन कर रहे हैं, स्पेशल
उनको मतलब बेसिकली इन जो कोर्ट्स हैं इनका बर्डन कम करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं अलग अलग उसके लिए। जैसे कि वाटर डिस्प्यूट है स्टेट्स के बीच में, उसको रिजॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे। जो पानी का जो जैसे कर्नाटका और केरला के बीच में काफ़ी वो रहता है, तो उनके केसेस जो होते हैं वो ट्राइब्यूनल सुनते हैं। और उसके अलावा होते हैं स्पेशल कोर्ट्स। ये जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं ना, ये कई टाइप के होते हैं। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं। उसके बाद लेबर कोर्ट होता है, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट होता है कि जैसे मान लो आपको किसी कंपनी के खिलाफ अपील करनी है फूड प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा आपका केस, लेबर कोर्ट में जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट कई सारी चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो हमारा सीजेपी जो प्रोटेस्ट कर रही है नीट पेपर लीक के लिए, तो अभी मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटल करेंगे। स्पेशल कोर्ट जो कि सिर्फ किसकी सुनवाई करेंगे, पेपर लीक की सुनवाई करेंगे। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या, एक क्विक समरी देखते हैं हमने क्या अभी तक समझ लिया। अभी तक सबसे पहले हमने समझ लिया कि सबसे नीचे होते हैं लोअर कोर्ट, उसके ऊपर आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, और उसके ऊपर आते हैं हाई कोर्ट्स, और उसके ऊपर आते हैं सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया का एक ही है। हाई कोर्ट जो होता है हर एक स्टेट का एक होता है, या फिर 2 स्टेट का एक भी हो सकता है। जैसे पंजाब हरियाणा का एक हाई कोर्ट है, ठीक है। बाकी स्टेट्स में हर एक स्टेट का एक अपना हाई कोर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब सबऑर्डिनेट कोर्ट के बाद क्या होता है, इसके अंदर यहाँ हाई कोर्ट में अपील जाती है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। बट इतना आसान नहीं होता। एक और चीज़ जो अभी मुझे याद आई कि जैसे कि सेशन कोर्ट है, इसमें जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस में हमने देखा कि यहाँ पे 1 साल का, यहाँ 3 साल का, यहाँ 7 साल का। बस हमने कहीं भी ये नहीं देखा कि डेथ पेनल्टी, क्योंकि डेथ पेनल्टी सिर्फ हाई कोर्ट ही दे सकता है। जो डेथ पेनल्टी है वो सिर्फ हाई कोर्ट ही दे सकता है। और ये सेशन जज और एडिशनल जज भी डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, बट इनको क्या होता है, इनको हाई कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन जो नीचे के 3 कोर्ट है ना, स्मॉल कोर्ट्स, ये कभी भी डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, इनके पास जुडिक्शन नहीं है। ये दोनों दे सकते हैं, बट इनको पहले हाई कोर्ट से रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्ट डेथ पेनल्टी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये है हमारी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। एक बार क्विक रिकैप। सबसे नीचे लोअर कोर्ट्स, दैट इज़ कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस, मुंसिफ कोर्ट, लोक अदालत। जितना आपका मतलब अमाउंट कम होगा, वैल्यू कम होगी केसेस की, तो उस हिसाब से आप किस कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस, मुंसिफ कोर्ट, एंड देन सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड ऑल दिस। तो आई होप आपको ये वीडियो मतलब समझ में आया हो, कुछ नया पता लगा हो कि किस टाइप के कोर्ट्स होते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों और आप चाहते हो कि मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं और किस टॉपिक पे बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, बिकॉज इट विल मोटिवेट मी एज वेल टू मेक मोर सच वीडियोज़। सो थैंक यू।